हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज से आपकी नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज़ ऑफ एनसीईआरटी। एज यू ऑल नो पीपल, सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज से मैं आपकी साइंस की एनसीईआरटीज़ कवर अप कराऊंगी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10, बिकॉज जनरल साइंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एज पर ऑल द कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस। चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर रेलवे, सारे एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, बिकॉज ये आपकी फंडामेंटल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, आपको एक बेस देता है किसी भी कॉन्सेप्ट को ईजी वे में समझने का। दैट इज़ वाई स्टूडेंट, आज से मैं आपको हर एक चैप्टर बहुत कंसाइज वे में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करूँगी। आपको बस इतना करना है, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको वो नोट डाउन करते चलना है। राइट पीपल, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है स्टूडेंट फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। बहुत ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला इसमें है नहीं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो पीपल, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, राइट? व्हेन वी फील हंग्री वी ईट। ओके, तो ये खाना आता कहाँ से है, क्या इसके सोर्सेज हैं, इन सभी के बारे में हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो आप इस पेज पर स्टूडेंट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? खाना बनाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और उन्हीं मटेरियल्स को स्टूडेंट इंग्रेडिएंट कहा जाता है। जैसे हम बात करें कि अगर आपको रोटी और चपाती बनानी है, रोटी या चपाती, ठीक है, रोटी को आप चपाती भी कहते हैं, तो यू नीड आटा एंड वाटर। ठीक है, आपको व्हीट फ्लावर चाहिए, आपको वाटर चाहिए। देन आप क्या करोगे, आप उसका एक डो बनाओगे, उसको गूँथोगे, ठीक है ना। बेसिकली आप उसका डो बनाओगे एंड देन आप उससे अपनी रोटियां बनाओगे। तो रोटी बनाने के लिए आपको दो इंग्रेडिएंट्स लगे, एक था आटा और दूसरा था वाटर। सिमिलरली दाल बनाने के लिए आपको पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, ऑयल, सॉल्ट। तो जो मटेरियल्स आपको चाहिए किसी डिश को बनाने के लिए वो कहलाते हैं स्टूडेंट आपके इंग्रेडिएंट्स। और इस फर्स्ट पेज में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। देखिए, खाना बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल चाहिए, लेकिन वो मटेरियल आए कहाँ से? ठीक है, तो आपको खाना मिलता है दो सोर्सेज से। वी गेट फूड फ्रॉम टू सोर्सेज। पहला है आपका प्लांट सोर्सेज, दूसरा है आपका एनिमल सोर्सेज। प्लांट से आपको क्या मिलता है? यू गेट फूड, यू गेट फ्रूट, ठीक है, आपको फ्रूट मिलते हैं, आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, आप लीफ भी खाते हो, ठीक है, एज वेजिटेबल हम काफ़ी सारे प्लांट्स की लीफ भी खाते हैं, ठीक है। और आपको एनिमल से क्या मिलता है? यू गेट मीट, यू गेट मिल्क, यू गेट एग, फिश आप खाते हो, राइट पीपल। सी फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये सब आपको कहाँ से मिल रहा है? यू आर गेटिंग इट फ्रॉम एनिमल्स, राइट पीपल। तो जो फूड आपको प्लांट से मिलता है वो है आपका बेसिकली प्लांट सोर्स, और जो फूड आपको एनिमल से मिल रहा है वो है आपका बेसिकली एनिमल सोर्सेज। ओके पीपल, जैसे आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल चिकन करी। अब चिकन करी बनाने के लिए यू नीड चिकन। चिकन क्या है? इट्स एन एनिमल, राइट। और फिर आपको स्पाइसेस चाहिए, ऑयल, घी, वाटर। तो आपको घी कहाँ से मिलता है? या तो एनिमल से, और ऑयल आप अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो ऑयल आपको मिलेगा किससे? प्लांट से। सो बेसिकली आपको फूड मिलता है दो सोर्सेस से, एक है आपका प्लांट सोर्सेस और एक है आपका एनिमल सोर्सेस। इसके अलावा इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एडिबल पार्ट्स के बारे में। एडिबल पार्ट्स का मतलब होता है कि जो पार्ट हम खा सकते हैं। एडिबल मीन्स विच कैन बी ईटन। ओके, कई बार ऐसा होता है प्लांट्स के दो से ज़्यादा पार्ट भी हम लोग खा सकते हैं, जिसे हम एडिबल कहते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है पीपल। आप यहाँ पर एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, राइट। शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? जो पार्ट का प्लांट आपको ज़मीन के ऊपर मिलता है, अबव ग्राउंड है, वो कहलाता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? यू हैव फ्लावर, यू हैव फ्रूट, यू हैव स्टेम एंड यू हैव लीफ। और जो प्लांट का पार्ट
आपको ज़मीन के नीचे मिलता है वो कहलाता है रूट सिस्टम। जो जड़ें होती हैं स्टूडेंट वो आपको ग्राउंड के नीचे मिलती हैं। ओके, तो ये बनाता है रूट सिस्टम। जब हम और लेवल इंक्रीज करेंगे तब हम पढ़ेंगे अबाउट टैप रूट, अबाउट एडवेंचरस रूट, ठीक है ना। अभी आप बस इतना दिमाग में रखें कि प्लांट में दो सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। ओके, आपको ये इसलिए बताया गया है स्टूडेंट क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी प्लांट के दो से ज़्यादा पार्ट को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो मस्टर्ड की सीड से, तो सीड आप ऑयल निकालते हो, ठीक है, ऑयल बनता है, और मस्टर्ड की लीव्स को एज वेजिटेबल्स खाया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैन ऑल्सो बी ईटन एज अ वेजिटेबल, ठीक है। और एनिमल प्रोडक्ट्स की हम बात कर ही चुके हैं कि एनिमल्स से आपको क्या मिलता है। और सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो मिल्क आपको काऊ से मिलता है, बफलो से मिलता है, कुछ लोग गोट मिल्क भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप मिल्क से क्या बना सकते हो, कर्ड बन सकता है, बटर बन सकता है, घी बन सकता है, क्रीम बन सकती है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है कि दो सोर्सेज होते हैं जिससे आपको फूड मिलता है। पहला है आपका प्लांट सोर्स और दूसरा है आपका एनिमल सोर्स। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट स्प्राउट्स के बारे में। देखिए आपने शायद ये एक्सपेरिमेंट करा होगा कि कुछ वेट आपने ग्राम्स यानी कि चना सीड्स ली होंगी या फिर मूंग सीड्स ली होंगी और उसे वेट कॉटन में ढककर कुछ दिन के लिए आपने छोड़ दिया होगा, राइट। और जब आपने देखा होगा कुछ दिन बाद उसमें से वाइट स्ट्रक्चर्स निकलने शुरू हो गए होंगे। ओके, वाइट टेल्स ही निकलनी शुरू हो गई होगी, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आप मूंग में देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्टूडेंट स्प्राउट्स, ठीक है। जब इस तरह से वाइट स्ट्रक्चर इन सीड से आने लगते हैं वो कहलाते हैं स्प्राउट, और ये सीड्स कहलाती हैं स्प्राउटेड सीड्स, और आप इस सीड्स को खा सकते हैं, राइट पीपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नेक्टर, कि नेक्टर क्या होता है स्टूडेंट। सी, नेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट जो आपकी बीज होती हैं, ठीक है, जो हनी बी होती है वो फ्रूट से, सॉरी, वो फ्लावर से फ्रूट जूसेस, जो स्वीट जूसेस होते हैं, नॉट फ्रूट जूसेस, जो स्वीट जूसेस होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। हनी बी फ्लावर से स्वीट जूसेस को एक्सट्रैक्ट करती है और उसी से वो उसका हनी बनाती है। जो शहद है वो उन्हीं स्वीट जूसेस से मिलता है जो हनी बी ने एक्सट्रैक्ट करा होता है फ्लावर से, ठीक है। और उस हनी को वो अपने हाइव में, जो छत्ता होता है उसका, जैसे हम बी हाइव कहते हैं, वहाँ स्टोर रखती है, ठीक है। तो नेक्टर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेक्टर क्या होता है। नेक्टर बेसिकली आपके स्वीट जूसेस होते हैं जो बी एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम अ फ्लावर और जिससे वो हनी बनाती है, और इसी हनी का हम लोग सेवन करते हैं, राइट। इसी हनी को हम लोग भी खाते हैं। ओके पीपल, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर हमने 3 टाइप के एनिमल्स बताए हैं। पहला, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स, और जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं वो कहलाते हैं ओमनीवोर्स। तो हर्बीवोर्स कौन से हुए, जैसे बफलो हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, ठीक है, ये सब हो गए आपके हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, और ओमनीवोर्स स्टूडेंट, ओमनीवोर्स जैसे कि हम लोग, वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, हम लोग एनिमल्स भी खाते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था स्टूडेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जिनसे फूड कुक किया जाता है। एडिबल हम उसे कहते हैं जो आप खा सकते हैं, दैट विच कैन बी ईटन। नेक्टर क्या होता है, ये स्वीट जूसेस होते हैं ऑफ फ्लावर जिसे बी एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। स्प्राउटेड सीड्स क्या होती हैं, जो वाइट स्ट्रक्चर सीड्स में से निकलते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं स्प्राउट्स, और इन्हीं सीड्स को हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो एनिमल सिर्फ ग्रास खाते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोर्स, जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं
और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं था, आप अपने प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करना, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।